हेलो स्टूडेंट्स, आइए। पिछले चैप्टर में हमने देखा था पिछले पार्ट में, पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था, डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। बच्चों देखिए, हमने मान लिया कि यह एक क्यू चार्ज है। इन्फिनिटिव पर पोटेंशियल कितना होगा? इन्फिनिटिव पर पोटेंशियल एट इन्फिनिटिव पोटेंशियल इज 0। अब इन्फिनिटिव से हम किसी प्लस क्यू पर यूनिट चार्ज को हम कहाँ लाए? ए पॉइंट पर। +1 कूलॉम चार्ज को हम पॉइंट ए पर लाए। ठीक है, लाने के बाद यहां से इसके विरुद्ध एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स Fe करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो यह फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो आप जानते हैं। अब यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध इस डायरेक्शन में इसको हम डिस्प्लेस किए, कितना? dx। यह डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस किए dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि लेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी +1 कूलॉम चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट A of distance x from charge plus q चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से हम लाए, कहीं से भी इन्फिनिटी से लाए पॉइंट ए पर। तो यहां पे जो Q से कितना दूरी पर है? x दूरी पर है। तो हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो P पॉइंट Q से कितना डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। ठीक है, हिंदी वाले भी लिख लो। माना कि +1 माना कि इकाई आवेश +1 कूलॉम को अनंत से ए बिंदु पर लाया, जो +Q से x दूरी पर स्थित है। चलिए, यहां तक तो हो गया, यहां तक लाए। अब हमको इस P बिंदु पर निकालना है, P पर। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जब हम लाएंगे तो इस पर, जब किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसके विरुद्ध जब लाएंगे, अगेंस्ट जब लाएंगे, तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड होगा। इट ड्यू टू क्यू चार्ज, इस चार्ज के कारण इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, जो करेगा, वर्क करेगा। तो यह फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 में क्या होगा? 1 कूलॉम अपॉन R कितना? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना?
एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स तो यहाँ पे इतना काम करेगा। ठीक है, जब काम करेगा तो अब हम निकालते हैं कि वर्क डन, है ना, वर्क डन, वर्क डन। जब इसको यहां से हम dx डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वर्क डन ऑन डिस्प्लेसिंग +1 चार्ज ऑन dx डिस्प्लेसमेंट करते हैं, घसकाते हैं, तो यहां से यहां तक आने में कुछ वर्क डन होगा। वह वर्क डन कितना होगा dw वर्क डन का डिफिनेशन क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट फोर्स, यानी कि फोर्स और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो dw इज इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना dx। यहां से यहां तक हमने डिस्प्लेस किया dx, तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा बच्चों, dw हमको P पॉइंट तक आना है, P पॉइंट तक dw सबको जोड़ देंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा W, और इसको इंटीग्रेट करेंगे किसको, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। कहां से कहां तक लिमिटेशन, इन्फिनिटिव से पॉइंट P तक लाना है। पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है R तक, तो इन्फिनिटी से R तक हमको लाना है। इन्फिनिटी से कहां तक लाना है, यहां इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इसका डिस्टेंस कितना है, लिमिटेशन कितना है R, तो वहां से R तक हमको लाना है। अब देखो एक चीज और, अब वर्क डन कितना होगा, बोलिए कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर। ठीक है, और क्या बाहर हो जाएगा इससे, क्यू भी चार्ज, या वेरिएबल नहीं है, फिक्स चार्ज है, तो क्यू बाहर, अब बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या, बोलिए इन्फिनिटी टू R 1/x स्क्वायर इंटू dx होगा। अब ये बताइए कि वर्क डन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट, ये क्या होगा इन्फिनिटी टू R 1/x स्क्वायर को x पे इनवर्स लिख सकते हैं हम, क्योंकि मान लीजिए 1/2 स्क्वायर रहता है, तो हम इसको अगर पलट दें तो 2 पर पावर -2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा इंटू dx। अब dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो क्या होगा ये बता, आप तो पढ़े हो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा x -2 + 1 बटे -2 + 1। ठीक है, लिमिटेशन क्या होगा इन्फिनिटी से R, इंटीग्रेशन तो आप पढ़े होंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में तो इतना होगा, इतना होगा। अब पीछे हम इधर रब कर दें, बोलिए इधर रब कर दें, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं हम, बड़ा धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, कोई सुनना ले हमको किसी का गम, कोई जोर जो है। चलिए देखिए, अब इसको हम करते हैं वर्क डन
इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा -2 + 1, तो क्या होगा बोलिए, -2 और +1 क्या हो जाएगा x पे पावर -1, और नीचे क्या हुआ -2 + 1, तो -1 दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये -1 हो गया या नहीं हुआ, कोई दिक्कत? अरे यार एक मिनट यहाँ देख लो, शुरू से ही कुछ गड़बड़ हो गया है। आप ये देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जब इधर डिस्प्लेस करते हैं इसके विरुद्ध है, तो यहाँ निगेटिव साइन था, पहले से छूट गया था। आप लगा लो निगेटिव साइन, ये निगेटिव साइन लगा लो, ठीक है। ये विरुद्ध में था इधर इस साइड, इसलिए निगेटिव साइन। चलिए ये निगेटिव और ये -1 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये खत्म। लिमिटेशन क्या बचा बोलिए, इन्फिनिटिव से, और यहां समझे या नहीं, -2 + 1, तो -1, माइनस से माइनस ये कैंसिल, क्या बचा 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ शुरू में ही स्टार्टिंग में ही ये छूट गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध विपरीत डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए, या नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड dx, ये है ना, ये तो E.dx डॉट को हटाएंगे प्रोडक्ट को, तो cos थीटा के जगह यह 180 डिग्री है। 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है नेगेटिव, माइनस, तो -E/dx होगा ना, तो माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। आ जाइए, अब देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या होगा, ये निगेटिव हटेगा 1/x, क्या होगा लिमिटेशन R। अब वर्क डन Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी 1/x के जगह क्या हो जाएगा R, और -1/x इसके जगह क्या होगा इन्फिनिटी, होगा या नहीं, देखिए ध्यान से देख के बताओ, इन्फिनिटी होगा या नहीं होगा, होगा है, बोलिए। अब आ जाओ, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ये आपका निकल गया वर्क डन, और यही वर्क डन क्या हो जाएगा, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यह क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q में 1 से किए थे Q/R, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1/4 पाई, इसका मतलब KQ/R, या कहने का मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल उतर ऐसे वैसे घटेगी, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल घटेगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P या एनी पॉइंट। आई होप कि आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक बाय बाय।